नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई जानकारियाँ देना ही मेरा उद्देश्य है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक कंजक्टिवाइटिस से संबंधित है, जिसे आई फ्लू भी कहा जाता है और साधारण बोलचाल की भाषा में अगर देखें तो इसे आँख आना भी बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में फैला हुआ है। यह विशेष तौर से दिल्ली, मुंबई, अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में तो नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि वहाँ बच्चों के स्कूल भी बंद करने पड़े हैं। जब हम कंजक्टिवाइटिस के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में यह विचार आता है कि यह कंजक्टिवाइटिस है क्या और यह अभी अचानक से कैसे उत्पन्न हो रहा है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इसकी पहचान किस प्रकार की जा सकती है और इसकी पहचान हो जाने के बाद इससे हम बचाव किस प्रकार कर सकते हैं, और अगर किसी कारणवश यह हो जाता है तो उसके लिए क्या उपचार करने चाहिए। वैसे तो यह बीमारी पहले भी होती आई है, लेकिन अब की बार यह इतनी ज़्यादा क्यों फैल रही है। तो इस प्रकार के ढेरों सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जब हम इस बीमारी के बारे में सुनते हैं। तो आप लोगों के इस प्रकार के ढेरों सवालों का उत्तर मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। तो अपने सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अपना वीडियो शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, स्टेपल्ड वीज़ा क्या है। जिसको इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिन्हें इस उत्तर की जानकारी नहीं है वो इंतजार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो दोस्तों, अब लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक कंजक्टिवाइटिस से संबंधित है, जो कि एक प्रकार का इन्फेक्शन या एलर्जी है। यह बरसात में बहुत ज़्यादा फैलता है। हालांकि ये बरसात में पहले भी होता आया है, लेकिन आजकल यह बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आजकल बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और बाढ़ की भी समस्या जगह जगह देखने को मिलती है। भारी वर्षा के कारण वातावरण में अचानक से परिवर्तन देखने को मिला है। बरसात के मौसम में नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे यह बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फैलता है। इस कारण यह इन्फेक्शन काफ़ी लंबे समय तक साथ रहता है। तो यह तो बात हुई कि यह आजकल इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है। अब बात करते हैं यह कितने प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है: वायरल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। अब जहाँ तक बात करें वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की, तो वह किसी व्यक्ति से नहीं फैलता। अधिकतर पालतू जानवरों से, उनके जो शरीर में से धूल मिट्टी के कण निकलते हैं, उससे यह होता है। आई फ्लू के लक्षण तो ऐसे हैं जो हमें तीनों ही प्रकार के आई फ्लू में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे आँखों से पानी बहना, आँखें लाल हो जाना और एक तरह की जलन और खुजली होना। बस अंतर इतना है कि वायरल में पानी पतला बहता है और जो बैक्टीरियल आई फ्लू है उसमें जो हमारा आँख से जो फ्लूइड निकलता है वह गाढ़ा निकलता है। वायरल आई फ्लू 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, जबकि बैक्टीरियल के लिए आपको एंटीबायोटिक या लुब्रिकेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो ये थे कंजक्टिवाइटिस के 3 प्रकार। और अब बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस के लक्षणों के बारे में। तो कंजक्टिवाइटिस होने पर हमारी आंखों का कलर लाल हो जाता है। अगर हम रोशनी की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है और हमारी जो पलकें होती हैं वह बहुत भारी हो जाती हैं, उनमें खुजली होने लगती है, एक तरल सा पदार्थ हमारी आंखों से निकलने लगता है। छोटे बच्चों में तो इसके कारण बुखार तक आ जाता है, और जब यह बीमारी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है तो आंखों में धुंधलापन भी आने लगता है। आपने अधिकतर देखा होगा कि जब यह बीमारी हो जाती है तो कुछ लोग काला चश्मा पहन कर रखते हैं। तो काला चश्मा वह इसलिए नहीं पहनते कि यह बीमारी दूसरे इंसान को हो जाएगी, लेकिन वह काला चश्मा इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनकी आंखों में इस रोशनी से काफ़ी जलन होने लगती है। यह बीमारी बीमार आदमी की आंखों में देखने से नहीं होती, बल्कि बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से होती है। उसके खांसने, छींकने, उसके रुमाल का प्रयोग करने, उसकी बेडशीट का प्रयोग करने, उसके टॉवल का प्रयोग करने से यह बीमारी फैलती है। ऐसे में भीड़ वाले स्थान पर अगर हम जाते हैं या किसी बीमार व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं तो भी यह हमें बीमारी हो सकती है। इस बीमारी से बचने के लिए हमें अपने हाथों को साबुन से साफ़ करना चाहिए या सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। चश्मा पहनकर रखना चाहिए
और आँखों को बार बार नहीं छूना चाहिए। और अगर हम बाहर से आए हैं तो हमें अपनी आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। और जब तक ये महामारी फैली हुई है हमें स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, किसी के चश्मे और लेंसेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के टॉवेल और बेडशीट का प्रयोग करना चाहिए। हाथ मिलाने से भी बचना चाहिए। और अगर आप लेंसेज का यूज़ करते हैं तो कुछ समय के लिए लेंसेज का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अभी यह बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। अगर यह बीमारी आपको हो जाती है तो आप उबले हुए पानी को ठंडा करने के बाद उसमें रुई डालकर उससे अपनी आँखों को साफ करना चाहिए और उसके बाद उस रुई को फेंक देना चाहिए। फिर दूसरी रुई का प्रयोग करते हुए इसी प्रकार क्रम से 4-5 बार करना चाहिए। टीवी, मोबाइल और बुक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और डॉक्टर से तुरंत ही परामर्श लेनी चाहिए, क्योंकि यह बीमारी बैक्टीरिया और जीवाणु से फैलती है। इसलिए हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम जब रोगी मनुष्य के संपर्क में आते हैं, जब वह खांसता है या छींकता है तो यह बीमारी हमको लगने का खतरा रहता है। आंकड़ों के अनुसार एम्स में प्रतिदिन 100 मरीज आँख की बीमारी के आ रहे हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल था, स्टेपल्ड वीजा क्या है? स्टेपल्ड वीजा चीन द्वारा लागू किया जाता है। यह बिना मोहर लगा हुआ एक कागज का टुकड़ा होता है जो पासपोर्ट के एक पेज पर पिन या स्टेपल के द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए इसे स्टेपल्ड वीजा कहा जाता है। इसे इच्छा अनुसार फाड़कर अलग भी किया जा सकता है। यह नियमित वीजा से थोड़ा अलग होता है, जिसे जारी करने वाले अधिकारी द्वारा पासपोर्ट पर चिपकाया जाता है। यह वीजा एक तरह का राजनीतिक उपकरण है, जिसका उपयोग चीन अधिकतर अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा जताने के लिए करता है। और दूसरी तरफ हमारा भारत है जो इस दावे को मान्यता ही नहीं देता है। चीनी सरकार द्वारा 2009 में भारतीयों को इस प्रकार का वीजा देना शुरू किया था। और जहाँ तक बात करें इसके चर्चा में आने की, तो आजकल यह वीजा अधिकतर चर्चा में क्यों है? यह चर्चा में इसलिए है कि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को जो स्टेपल्ड वीजा चीन की तरफ से दिया जा रहा है उस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। इसके साथ ही भारत ने चेंदू में शुरू हो रहे ग्रीष्मकालीन FICU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम खेलों से ठीक पहले अपने 8 एथलेटिक्स विश्व दल खिलाड़ियों को वापस बुला लिया है। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।